हेलो बच्चा पार्टी, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। फिनॉल की रासायनिक अभिक्रिया में हमारा आज का टॉपिक है कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। ये हमारा लेसन नंबर 7 है। आप पहले हमें इसे 12th के स्टूडेंट के लिए पढ़ेंगे और फिर बाद में नीट और जेईई के लिए तैयारी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया में क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया पहले की जाती है कास्टिक सोडा के साथ, तो हमें मिलता है सोडियम फिनॉक्साइड। और फिर सोडियम फिनॉक्साइड को 400 केल्विन ताप और 4 से 7 atm प्रेशर पर क्या करते हैं, CO2 से क्रिया कराते हैं, जिससे हमें बनता है सोडियम सेलिसिलेट। और फिर उसका प्रोटानीकरण मतलब अम्लीय जल अपघटन करा दिया जाता है, तो मिलता है हमें सेलिसिलिक अम्ल। अब इसका जो मेन प्रोडक्ट है वो सेलिसिलिक अम्ल ही है। हम जल भी लिख सकते हैं, यहाँ पर चलेगा, पर जल के साथ हाइड्रोजन पॉजिटिव भी लिखा होगा। तो 12th के स्टूडेंट से बोलेंगे कैसे, फिनाल की अभिक्रिया कास्टिक सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन और 4 से 7 atm दाब पर कराने पर प्राप्त उत्पाद का जल अपघटन कराने पर सेलिसिलिक अम्ल बनता है। एक बार फिर से, फिनॉल की अभिक्रिया कास्टिक सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 400 केल्विन ताप और 4 से 7 atm दाब पर कराने पर प्राप्त उत्पाद का अम्लीय जल अपघटन कराने पर सेलिसिलिक अम्ल प्राप्त होता है। तो ये तो गया 12th के स्टूडेंट के हिसाब से। अब देखते हैं इसको समझने के लिए भी, जैसे हमने क्या किया, NOH की क्रिया करे फिनॉल के साथ, तो हमें पता है कि OH जो है H के साथ चला गया, H2O बना के Na यहाँ लग गया, तो हमें बन गया सोडियम फिनॉक्साइड। अभी सोडियम फिनॉक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका सूत्र होता है COO। अब ये जो COO है और Na दोनों मिल गए तो क्या बन गया, COONA। अब ये COONA यहाँ जाके जोड़ा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला, जिसे हमने ऊपर लिख दिया, तो हमें इस तरह का उत्पाद मिल गया कि OH और COONA, इसे बोलते हैं सोडियम सेलिसिलेट। यही मेन प्रोडक्ट होता है। अब इसका हम अम्लीय जल अपघटन कराते तो Na चले गया और इसकी जगह H आके लग गया और हमें मिल गया सेलिसिलिक अम्ल। तो इस तरह से हम समझ लेते हैं। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं कोल्बे स्मिथ रिएक्शन की क्रिया विधि या उसका मैकेनिज्म। अभी तक हम फिनॉल की अभिक्रिया का जो मैकेनिज्म देखते आ रहे हैं, उसमें हमें एक बात का तो आइडिया हो ही गया है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, अब हम देखते हैं कोल्बे स्मिथ अभिक्रिया की क्रियाविधि मतलब उसका मैकेनिज्म। अभी तक हम जितने भी फिनॉल की अभिक्रिया देखी है उसमें हमें एक बात का तो आइडिया हो गया है कि फिनॉल जो होता है कास्टिक सोडा के साथ कैसे रिएक्ट करता है और उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसमें OH जो होता है, NaOH बेसिक नेचर के कारण OH को क्या करता है, रिलीज करता है, और ये OH बाहर आता है, OH नेगेटिव। और OH नेगेटिव जैसे आता है वो हाइड्रोजन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और ये H और OH जो होते हैं वो बना लेते हैं -H2O। इस तरह इसमें से जल का अणु क्या हो जाता है, निकल जाता है। और ये जल का अणु जो निकल जाता है तो यहाँ पर बस सिर्फ बचता है O, और ये नेगेटिव फॉर्म में होता है, इसे कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। अब हम जानते हैं कि फिनॉक्साइड आयन जो होता है उसमें रेसोनेंस होता है, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, तो आपको नया तो कुछ लग नहीं रहा होगा। इसमें क्या होता है कि ये जो लोन मतलब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज में इसको इलेक्ट्रॉन मिले वो उसे यहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये शिफ्ट हो गए ना भैया, ये आर्थो पोजीशन पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। अब क्या होता है, इसकी तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। अब हम जानते हैं कि जो एसिडिक नेचर के कंपाउंड होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी इस पर अटैक कर सकते हैं। तो CO2 होती है एसिडिक नेचर की। अब बायो के स्टूडेंट भी जानते हैं और केमिस्ट्री के स्टूडेंट तो जानते हो, तो कोई बात ही नहीं है। तो क्या होता है, CO2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है, C डबल बॉन्ड O, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है CO2 का। और एक लीनियर होता है, रेसिपी संकरण होता है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब ये CO2 है वो क्या करती है कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री करती है, तो इसका एक बंद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इस तरफ बंद क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, और इसी फ्री बंद से वो यहाँ पर क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, उसने जब इलेक्ट्रॉन खींचे तो इस वजह से क्या होता है, इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम इस ऑक्सीजन पे बना देते हैं नेगेटिव चार्ज। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ पर क्या होते हैं, हर कॉर्नर पे हाइड्रोजन होते हैं, ये तो हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ये हाइड्रोजन है। अब ये जो हाइड्रोजन है तो यहाँ पर क्या हुआ, फिनॉल की जो एरोमेटिसिटी वो चले गई है, यहाँ का बंध टूट गया है ना। तो अब क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन है सेक्रीफाइस करेगी, हर बारी सेक्रीफाइस करती बेचारी। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ शिफ्ट करेगी, और हाइड्रोजन जो शिफ्ट होके जाएगी वो नेगेटिव की तरफ जाएगी, सीधे डायरेक्ट लिख दिया हमने।
तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे OH हो जाएगा, तो ये कर दिया ना OH हमने। और यहाँ पर क्या हुआ, जो हाइड्रोजन के बॉन्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे फिर से इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई, यहाँ पर बॉन्ड बन गया और इस हमें इस तरह इस प्रकार का प्रोडक्ट मिला है। तो अब क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, इसका प्रोटॉनीकरण कराना है। इस पे नेगेटिव है, इसका प्रोटॉनीकरण करा दो तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जुड़ जाएगी और इस तरह यहाँ पे वापस से OH हो जाएगा और हमें मिल गया COOH, हमने ऐसा लिखा COOH और इस तरह में बना सैलिसिलिक अम्ल। तो इतना इजी था इसका मैकेनिज्म। चूँकि आप पहले के मैकेनिज्म पढ़ चुके हो तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने लग गया होगा, तो इसलिए अब आपको जल्दी जल्दी समझ में आने लगेगा। एक बार और फिर इसे जल्दी जल्दी देखते हैं। क्या हुआ, NaOH ने OH रिलीज करा, H अट्रैक्ट हुई, H2O निकला, ये कन्वर्ट हुआ फिनॉक्साइड आयन में। इसने अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ शिफ्ट करे, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए, यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पर आकर कनेक्ट हो गई। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन ने सेक्रीफाइस किया एरोमेटिसिटी जाने से, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, हाइड्रोजन यहाँ नेगेटिव पे शिफ्ट हो गई, यहाँ पर हो गया OH, ये हो गया, इसकी एरोमेटिसिटी वापस आ गई, फिर इसका प्रोटॉनीकरण हुआ और ये कन्वर्ट हो गया सैलिसिलिक अम्ल में, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। तो ये था सिंपल सा मैकेनिज्म कोल्बे स्मिथ रिएक्शन का। इसे कोल्बे अभिक्रिया भी बोल सकते हैं आप। तो अब अगले वीडियो में हम कुछ और अभिक्रिया के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।